Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Myself Ashish Umarkar. Today's topic is practical number 7, that is draw profile of radial cam for a given follower type to obtain the desired motion. After completion of this video lecture, the learner will be able to draw a profile of radial cam for a given follower type to obtain the desired follower motion. अलग अलग फॉलोअर मोशन और अलग अलग फॉलोअर टाइप्स के लिए आज के इस वीडियो प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करनी है वो सीखने वाले हैं। नीचे पीओ और पीएसओ दिए हैं, वो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग मैप कर रहे हैं। जो कोर्स आउटकम ये वीडियो लेक्चर में हम लोग अचीव कर रहे हैं वो है इंटरप्रीट द मोशन ऑफ कैम्स एंड फॉलोअर्स। तो ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग कैम एंड फॉलोअर की मोशंस किस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है वो सीखने वाले हैं। और ये वीडियो लेक्चर के बाद कुछ कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स जो है स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होंगी, वो है सिलेक्ट सुटेबल कैम एंड फॉलोअर फॉर अ गिवन एप्लीकेशन टू ऑब्टेन डिजायर्ड मोशन, सिलेक्ट द टाइप ऑफ मोशन टू द फॉलोअर फॉर अ गिवन एप्लीकेशन, ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ द फॉलोअर, ड्रॉ द कैम प्रोफाइल. So let's see a numerical on cam profile, how to draw a cam profile. तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम जो है ये है कनाइफ एज रेडियल फॉलोअर का। तो हमारे जो 4 प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, 4 अलग अलग टाइप के जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसमें से ये पहला टाइप है, समझो कनाइफ एज रेडियल फॉलोअर का। तो आप ये प्रॉब्लम पढ़ के उसमें से जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो निकालना है। मैंने यहाँ पर पहले से निकाल के रखा हुआ है, आप लोग देखिए वो कैसे आप लोगों को सॉर्ट करना है। सबसे पहले देखो प्रॉब्लम पढ़ना है। प्रॉब्लम के अंदर हमको एक ही चीज़ निकालनी पड़ती है हमेशा, दैट इज़ कैम प्रोफाइल। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैम इज़ टू गिव फॉलोइंग मोशन टू अ कनाइफ एज फॉलोअर। तो उसने नाम दे दिया कनाइफ एज फॉलोअर है। 2 ही टाइप के फॉलोअर्स हमको आते हैं, एक तो है कनाइफ एज और दूसरा है रोलर। ओके, आगे देखिए आउटस्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम। तो हमको ये पहले 4 एंगल्स निकालने होते हैं प्रॉब्लम के अंदर से। तो हो सकता है 4 दिए हुए या फिर समटाइम्स हो सकता है कि 3 ही दिए हुए। तो आप लोगों को देखो सबसे पहला आउटस्ट्रोक एंगल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आउटस्ट्रोक या इसको राइज भी बोला जाता है बहुत बार। ओके, तो आउटस्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो मैंने ये पहला एंगल लिख दिया आउटस्ट्रोक एंगल, और एंगल ऑफ एसेंट भी इसको बोला जाएगा। तो इसको देखिए थीटा, मैंने एंगल की वजह से थीटा नाम दे दिया है और आउटस्ट्रोक का ओ यहाँ पर आ गया है जो कि ये 60 डिग्री। यूवी क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ड्वेल फॉर नेक्स्ट 30 डिग्री। तो ड्वेल एंगल आ गया 30 डिग्री का, तो ये थीटा यानी एंगल और डी फॉर ड्वेल। ओके, आगे आते हैं रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री। तो पहले जो है राइज में फॉलोअर ऊपर चढ़ा, फिर ड्वेल में वो अपनी जगह पर कांस्टेंट रहा, फिर रिटर्न में वो नीचे आता है। ठीक है, तो आपको पता है फॉलोअर जो है अप डाउन मूवमेंट लेता है, रेसिप्रोकेट होता है। तो राइज यानी ऊपर जाना, ड्वेल यानी अपनी जगह पे स्थिर रहना, फिर रिटर्न यानी नीचे आना। तो इस प्रकार का मूवमेंट रहेगा। तो आने वाले 60 डिग्री के लिए वो बोल रहा है कि रिटर्न है। तो रिटर्न एंगल जो है मैंने यहाँ पर थीटा आर से डिनोट करवा दिया, या फिर एंगल ऑफ डिसेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्वेल दिया हुआ है फिर से 210 डिग्री का, तो यहाँ पे थीटा डी मैंने फिर से लिख दिया 210 डिग्री का। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप कि ये जो चारों एंगल्स है इनका एडिशन आना चाहिए 360 डिग्री। चारों एंगल का एडिशन कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। 360 डिग्री के कम इसका एडिशन नहीं रहेगा। हो सकता है कभी आपको इसके 3 ही एंगल दिए होंगे, तो आपको क्या करना है, ये तीनों एंगल को ऐड करके 360 में से माइनस करना है, तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ड्वेल इस प्रकार से। और ये जो अपना पहला राइज और फिर ड्वेल, फिर रिटर्न और फिर ड्वेल, ये जो पैटर्न है आपका पैटर्न सेम रहेगा हमेशा। ओके, तो आपको ये एंगल्स आइडेंटिफाई करने के बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है, द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज़ 40 mm। तो स्ट्रोक या लिफ्ट हम लोग इसको बोलते हैं, जो कि दिया हुआ है 40 mm। और उसके बाद देखिए मिनिमम रेडियस दिया हुआ है 50 mm का। ठीक है, एंड फॉलोअर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी देखिए ये जो आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक होता है, इसमें जो फॉलोअर का मूवमेंट होता है वो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ये प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, अभी हम लोगों ने 4 मोशंस देखे हुए हैं फॉलोअर के। एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, और एक है साइक्लॉइडल मोशन जो कि हमको प्रॉब्लम के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो उसमें से जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमको प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है। आपको ये प्रॉब्लम पढ़ के ढूंढ के निकालना है कि रिटर्न
आउट स्ट्रोक के लिए क्या मोशन है और रिटर्न स्ट्रोक के लिए क्या मोशन है। ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया है। तो सबसे पहला हम लोग जो है वो ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, और इसका स्केल जो है वो आपको लेना पड़ेगा। अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का जो स्केल है वो आपको हमेशा लेना है 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर का। 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर का आपको स्केल लेना। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 20 डिग्री यानी 20 डिग्री का 1 सेंटीमीटर है, तो 360 डिग्री का कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 360 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमको मिलेगा 180। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, 180 mm का लाइन निकाल दे रहा हूँ, या फिर हम लोग उसको 18 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपना 18 सेंटीमीटर लंबा लाइन। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर शो कर देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लेंथ है ये क्या है, मैं इसे पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, पर आपको इसको पेंसिल से ड्रॉ करना है। पेन से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो के अंदर वो दिखना चाहिए, डार्कनेस आना चाहिए। 1 रिवॉल्यूशन ऑफ कैम जो है वो कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री का, या फिर आप लोग इसको 18 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लोगों ने लिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर दिया, इसका ये जो 1 रिवॉल्यूशन है वो ड्रॉ कर दिया। फिर इसका जो हाइट है वो आपका लिफ्ट आ जाएगा। तो लिफ्ट कितना है यहाँ पर, वो है 40 mm या 4 सेंटीमीटर हम लोग इसको बोलेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर का लिफ्ट आ गया। ये दोनों साइड जो रहेंगी इसकी वो आपको 4 सेंटीमीटर यानी लिफ्ट जितना है उतना आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जो है इसको मार्किंग करवा दिया है, और मैंने अभी एक रेक्टेंगल बना लिया है, और ये रेक्टेंगल का लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर है और उसका विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये जो लेंथ है इसको मैंने यहाँ पर 0 और यहाँ से टोटल, इसका टोटल यहाँ पर तक जा रहा है 360 डिग्री शो कर रहा है ये। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है, रेक्टेंगल शो कर रहा है 360 डिग्री ऑफ रिवोल्यूशन, और ये शो कर रहा है लिफ्ट। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, लिफ्ट और स्ट्रोक, जो कि है अपना 40 mm। ओके, अभी देखिए पहला एंगल क्या था अपना, पहला एंगल था 60 डिग्री का आउट स्ट्रोक एंगल। तो यहाँ पर 60 डिग्री जो है स्केल के हिसाब से कितना हो जाएगा, स्केल के हिसाब से 20 डिग्री यानी 1 सेंटीमीटर, तो 60 डिग्री यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर का मार्किंग करवा दिया। ठीक है, कहाँ से, ये जो पहला पॉइंट था अपना 0 पॉइंट, वहाँ से 3 सेंटीमीटर पे मार्किंग करवा दिया। ठीक है, फिर उसके आगे नेक्स्ट एंगल जो है अपना 30 डिग्री का है। 30 डिग्री यानी स्केल के हिसाब से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के आगे 1.5 सेंटीमीटर का मार्किंग करवा दो। फिर उसके आगे जो है अपना रिटर्न स्ट्रोक एंगल है 60 डिग्री, फिर से स्केल के हिसाब से वो हो जाएगा फिर से 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मार्किंग करवा दिया, और बचा हुआ जो है ये अपने आप 210 डिग्री का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ये जो पहला मार्किंग किया था आउट स्ट्रोक के लिए वो यहाँ पे करवा दिया, फिर ये दूसरा मार्किंग जो किया है ड्वेल का वो करवा दिया, फिर रिटर्न का जो बचा हुआ है वो करवा दिया है। ठीक है, फिर मैं इसके नीचे नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, ये था अपना आउट स्ट्रोक एंगल थीटा ओ, जो कि है 60 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है वो थीटा डी है, जो कि है 30 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ से आगे जो है थीटा रिटर्न आ जाएगा 60 डिग्री का फिर से, और ये बचा हुआ जो है फिर से ड्वेल एंगल है। तो यहाँ पर हम लोग मार्किंग कर देंगे इसको थीटा डी नाम से, जो कि है 210 डिग्री। ओके, तो ये समझ में आया आपको किस प्रकार से मैंने ये पार्टीशंस कर दिए। जो अपने एंगल थे उसको स्केल से आप लोग डिवाइड करवा दो, और यहाँ पर उतना लेंथ आ जाएगा, वहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक जो रहेंगे ना, इसको आपको फर्दर डिवाइड करना है 6 पार्ट में। तो आउट स्ट्रोक को मैं 6 पार्ट में डिवाइड करवा देता हूँ। 3 सेंटीमीटर का लाइन है, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला डिवीजन बनेगा 0.5, फिर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, फिर आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर आ जाएगा 2.5 और लास्ट में आ जाएगा 3। ठीक है, तो आउट स्ट्रोक को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड करवा दिया। वैसे ही रिटर्न स्ट्रोक देखिए आप लोग, इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहला आ जाएगा 0.5, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1.5
जाएगा 2, फिर आ जाएगा 2.5, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको ड्रॉ करना है और फिर आप लोगों को इसको स्ट्रेट लाइन से इसको पार्टीशंस को यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। वैसा ही सेम आपको यहाँ पर रिटर्न साइड में भी करना है। ध्यान रखना है ड्वेल में कोई भी पार्टीशंस नहीं होंगे, ड्वेल साइड में कोई भी पार्टीशंस नहीं होंगे, ओके। तो मैंने क्या करवा दिया, ये जो डिविजन्स किए थे हम लोगों ने आउट स्ट्रोक, ड्वेल और रिटर्न स्ट्रोक के, उसके अंदर आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में फर्दर 6 पार्ट में उसको डिवाइड करवा दिया। ड्वेल में कोई डिविजन्स नहीं किया है। पहला ये जो मार्किंग था वो 0 था, फिर उसके बाद आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। फिर उसके बाद रिटर्न के साइड में आपको उल्टे नाम देना है, 6 डैश, 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश और ये आ जाएगा 0 डैश, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर ले एक बार और ध्यान से देखें मैंने नंबर्स कैसे दिए हुए हैं, वही सेम नंबर्स आपको देने हैं और याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। और यहाँ पर देखिए अभी ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है उसको आपको ड्रॉ करना है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे रहेगा, यूनिफॉर्म यानी क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली मूवमेंट ले रहा है, उसमें कोई भी अप डाउन नहीं रहेगा, यूनिफॉर्मली जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा मूवमेंट चालू होना है आउट स्ट्रोक में हमेशा ये जो कर्व रहेगा वो ऊपर जाएगा, ड्वेल में अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, रिटर्न में वो नीचे आएगा और ड्वेल में फिर से अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको ये कर्व जो है ना ये आ जाता है स्ट्रेट लाइन। तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे के कॉर्नर से ऊपर के कॉर्नर को जोड़ देना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर ये आ जाएगा यहाँ पर ड्वेल में जो है फिर से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और रिटर्न में वापस आना है इसको 0 पे। तो इसको रिटर्न में आप लोगों को इस प्रकार से जोड़ देना है। ये स्ट्रेट लाइन कब निकालेंगे आप, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया रहेगा तब। और नीचे फिर ये 12 रीजन में भी हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से शो कर देते हैं कि भैया ये 360 डिग्री जो है इसका मूवमेंट कंप्लीट हो गया है, ओके। तो ये इस प्रकार से आप लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्रॉ करवा दिया है। अभी ध्यान से देखो, मैं नाम दे रहा हूँ, ये 1 वाले लाइन को जहाँ पर ये कट हो रहा है उसको मैं ए नाम देता हूँ, 2 वाली लाइन को जहाँ पे कट हो रहा है बी नाम, फिर 3 वाला आ जाता है सी नाम, फिर 4 वाला आ जाता है डी, 5 वाला आ जाता है ई, फिर ये 6 वाला सबसे ऊपर आएगा एफ, फिर ये 6 डैश वाला आ जाएगा जी, फिर एच, फिर आई, जे, के, एल तक। तो इस प्रकार से आपको इसको नाम देना है और ये नाम देने के बाद फिर हमारा अगला काम चालू हो जाता है, दैट्स कैम प्रोफाइल का, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, पर्टिकुलर ये हर प्रकार से इसको स्पेसिफिक हाईलाइट करके दिखाना है। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, हम लोग कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर कैम प्रोफाइल हम लोग हेडिंग दे देंगे और कैम प्रोफाइल के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे 2 सेंटर लाइंस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके डाटा में गिवन है डाटा में जो गिवन है अपना मिनिमम रेडियस ऑफ कैम, ये जो दिया है मिनिमम रेडियस कितना है 50 mm। तो स्केल से हम लोग इसको गिन लेंगे, डिवाइडर में 50 mm मार्किंग करवा देंगे और यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले ये मिनिमम रेडियस लेके एक सर्कल बना लेंगे। ये मिनिमम रेडियस से जो बनने वाला सर्कल है इसको हम लोग बोलते हैं बेस सर्कल। तो बेस सर्कल का डेफिनेशन आपको याद रखना है कि द कैम सर्कल ड्रॉन विथ मिनिमम रेडियस इज नोन एज बेस सर्कल, ओके। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऊपर साइड में अपना कनाइफ एज फॉलोअर है तो मैं यहाँ पर कनाइफ एज यहाँ पर शो करवा देता हूँ इस प्रकार से। ये साइडिंग से बियरिंग एरिया और ये जो है ये एक्सिस ऑफ फॉलोअर है। ये फॉलोअर ये एक्सिस में ऊपर नीचे मूवमेंट लेगा और फॉलोअर का ये एक्सिस जो है ना कैम के सेंटर में जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया, मिनिमम रेडियस लेके इसको ड्रॉ करवा दिया। अभी देखिए ये जो अपना शार्प पॉइंट है जहाँ पर कनाइफ एज जुड़ा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेस पॉइंट। इसको मैं नाम देता हूँ 0। ये अपना ट्रेस पॉइंट आ गया यहाँ पे।
और ये ट्रेस पॉइंट से लेके कैम के सेंटर को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, ये अपना जीरो लाइन हो गया। फिर उसके बाद आगे देखिए, अपना सबसे पहला एंगल कौन सा दिया था, एंगल ऑफ आउटस्ट्रोक 60 डिग्री, तो वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करवा देता हूँ। 60 डिग्री मार्क करवा दिया मैंने। फिर उसके बाद 30 डिग्री का उसके आगे ड्वेल एंगल, और फिर उसके बाद फिर से एक 60 डिग्री का एंगल। कहाँ से लिया है हम लोगों ने ये ज़ीरो लाइन से। ज़ीरो लाइन से पहला एंगल जो लिया है 60 डिग्री का, ये आ गया अपना थीटा ओ जो कि है 60 डिग्री। फिर आ जाता है अपना थीटा डी जो कि है 30 डिग्री, और फिर आ गया अपना थीटा रिटर्न जो कि है 60 डिग्री अगेन, और बचा हुआ ये 210 अपने आप आ जाएगा, आप लोग गिन लेंगे। थीटा ड्वेल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने क्या करवा दिया, जो अपने एंगल्स थे आउटस्ट्रोक, ड्वेल और रिटर्न स्ट्रोक, यहाँ पर बेस सर्कल निकालने के बाद ये ज़ीरो लाइन से उनको गिन के एक एक करके मार्किंग करवा दिया। अभी आप लोगों ने देखिए जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम निकाली थी, तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में आप लोगों ने क्या किया था, आउटस्ट्रोक एंगल 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री ड्वेल, रिटर्न 60 डिग्री और 210, इसी प्रकार से ड्रॉ किया था ना। और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करवा दिया, किसको, आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक को। तो हम लोग भी यहाँ पर इसको 6 पार्ट में डिवाइड करवा देंगे। तो पहला जो है अपना आउटस्ट्रोक एंगल जो है उसको मैं 6 पार्ट में डिवाइड करवा देता हूँ। 60 डिग्री का है तो पहला डिवीजन बनेगा 10, फिर आ जाएगा 20, 20, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 50 डिग्री। वैसा ही सेम रिटर्न स्ट्रोक के साइड में भी करना है आपको। रिटर्न स्ट्रोक के साइड में भी हम लोग करेंगे 10, 20, 30, 40, 50। तो मैंने ये मार्किंग्स करवा दी है 10-10 डिग्री पे। और अभी मैं क्या करवा देता हूँ, यहाँ पर स्केल लेके कैम के सेंटर से, ये सेंटर ऑफ कैम है, वहाँ से लेके स्केल लेके ये जो जो भी मार्किंग्स की थी वहाँ से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। दूसरा डिवीज़न, तीसरा डिवीज़न, चौथा डिवीज़न, पांचवा डिवीज़न। ठीक है, उसी प्रकार से सेम आपको रिटर्न स्ट्रोक साइड में भी करना है। पहला डिवीज़न, दूसरा डिवीज़न, तीसरा डिवीज़न, चौथा, पांचवा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6-6 पार्ट डिवाइड करवा दिए। अभी ये अपना 0 पॉइंट है, ये बेस सर्कल पे ही ये दूसरा पॉइंट 1 आ जाएगा, ये तीसरा 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट में 6 आ जाएगा। वैसा रिटर्न स्ट्रोक में यहाँ पर क्या नाम दिए थे हम लोगों ने, 6 डैश, 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश और लास्ट में आ जाएगा 0 डैश। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे ये सारे पॉइंट्स आ गए। अभी देखो आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का यहाँ पर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट डायग्राम था, इसमें आप लोगों ने जो है ये ABCD पॉइंट जो दिए थे, तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 से लेके A तक का डिस्टेंस लेना है। 1 से लेके A तक का डिस्टेंस लिया, ध्यान से देखिए मैं कहाँ पर डिस्टेंस ले रहा हूँ, और ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर जो 1 पॉइंट आया है वहाँ पर मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट जो है वो A पॉइंट आ गया है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जो है 2 से लेके B तक का डिस्टेंस लेना है, 2 पे रखना है, यहाँ पर मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये अपना अगला पॉइंट जो है वो आ जाएगा B पॉइंट। वैसे ही सेम आगे क्या करते हैं हम लोग, देखो वैसे ही सेम C को आप लोग यहाँ पर ले लो, 3 से उसको ड्रॉ करवा दो। फिर C के बाद आ जाएगा D, फिर D के बाद आ गया E, फिर E के बाद आ जाएगा F। पूरे मार्किंग्स कर दिए। उसी प्रकार से 6 डैश से लेके G, फिर 5 डैश से लेके H, फिर 4 डैश से लेके I, फिर 3 डैश से लेके J, टू डैश से लेके K,
फिर ये लास्ट वाला L पॉइंट आ गया। ये सभी पॉइंट्स को आपको C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। और मार्किंग करने के बाद सभी पॉइंट्स को जो है आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करना है और इनको ज्वाइन करना है। और ये एक स्मूथ कर्व दिखना चाहिए। मैं इसको हाथ से बना रहा हूँ, आपको इसको फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करके बनाना है। ओके, ये हर एक पॉइंट से जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा, 0 से गया वो A, फिर आया B, फिर C से होके D, फिर E और लास्ट में F, और फिर F से G, इसको आपको फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करना है। स्मूथ कर्व दिखना चाहिए। ठीक है, और लास्टली फिर ये दूसरे साइड का है जो 12 रीजन रहेगा। ये जो 12 रीजन है इसको आपको डार्क कर देना है। ये भी डार्क आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कैम प्रोफाइल। ओके, तो ये इस प्रकार से अपना जो है कैम प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल अपना कंप्लीट हो गया, कैम प्रोफाइल बन गया। किस प्रकार से मैंने पहले बेस सर्कल निकाला, फिर आउटस्ट्रोक एंगल को मार्किंग किया, फिर 12 एंगल, फिर रिटर्न एंगल, और ये 12 अपने आप आ जाएगा 210 डिग्री का। और फिर आउटस्ट्रोक एंगल के 6 पार्ट्स कर दिए और रिटर्न स्ट्रोक के भी 6 करवा दिए। और फिर ये जो नाम दिए 1 2 3 4 5 6, फिर 6 डैश से लेके 0 डैश। और आपको फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से डिस्टेंस लेना है। 1 से लेके A तक का डिस्टेंस लिया, 1 पे रखा A मार्किंग किया, 2 से लेके B तक का डिस्टेंस लिया, 2 पे रखा B मार्किंग किया। ये सारे मार्किंग्स करने हैं और फिर इसको स्ट्रेट स्केल से कर्व ही ज्वाइन करना है। स्मूथ कर्व दिखना चाहिए बाय यूजिंग आपको फ्रेंच कर्व ये करना है। और रिमेंबर ये पॉइंट जो है 1 से लेके 6 और 6 डैश से लेके 0 डैश। वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग देखिए तो आपको समझेगा वो कैसे करना है। इसमें गलती अगर होगी तो ये कैम प्रोफाइल में गलती हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम ऑन कैम प्रोफाइल। बट इस बार जो हमारा फॉलोवर है वो है रोलर फॉलोवर। तो आपको ये प्रॉब्लम जो है रोलर फॉलोवर किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं वो सीखने के लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो डाटा है वो ऑलरेडी उसने सॉर्ट करके दिया हुआ है, हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डाटा फॉर्मेट में दिया हुआ है। सबसे पहला तो हमको कैम प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, और कैम प्रोफाइल बनाने के बाद ये रोलर फॉलोवर यूज़ करके बनानी है। और रोलर फॉलोवर का रेडियस उसने दिया हुआ है 15 mm, तो हम लोगों ने रोलर का रेडियस लिख दिया 15 mm। ओके, आगे उसने एंगल्स दिए हुए, आउटस्ट्रोक एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, और ये SHM इसने यहाँ पर बोला है। तो हमको ये प्रॉब्लम के अंदर देखने को मिलेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो आउटस्ट्रोक एंगल जो है 60 डिग्री का वो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से यहाँ पर करवाना है हमको। फिर 12 जो है थीटा डी जो है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है। फिर रिटर्न जो है 60 डिग्री का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन से 60 डिग्री का रिटर्न है। तो यहाँ पर मैंने थीटा आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री लग दिया, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन प्रॉब्लम के अंदर दिया है, वैसे का वैसा लिख दिया। आगे लिफ्ट ऑफ द फॉलोवर जी दिया है 30 mm का, तो 30 mm उसका लिफ्ट है। ठीक है, और मिनिमम रेडियस दिए हुए 50 mm है ना। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा लिखने के बाद डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में आपको पता है एक रेक्टेंगल बनाना है ना। और रेक्टेंगल बनाने के लिए हमको लेना पड़ेगा स्केल हम लोग लेते हैं हमेशा 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यही सेम स्केल लेना है। और उसमें आप लोगों को सबसे पहले रेक्टेंगल का लेंथ आपको वहाँ पर बनाना है। तो रेक्टेंगल जो है हमारा वो रेक्टेंगल हमारा है 18 सेंटीमीटर का लंबा। तो यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर हो गया, और उसके आगे मैं और 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करवा देता हूँ, तो मेरा ये लेंथ हो जाएगा टोटल 18 सेंटीमीटर का। 18 क्यों निकाले हम लोगों ने, मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको 20 डिग्री यानी 1 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर यानी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री यानी 1 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर का हो जाएगा 360 डिग्री, या फिर हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री का 18 सेंटीमीटर यहाँ पे स्केल के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं। 360 क्यों, क्योंकि कैम का रोटेशन जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हम लोगों ने क्या दिखाया है, 1 रिवॉल्यूशन ऑफ कैम जो है घूमेगा ना, तो वो 360 डिग्री एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा। ओके, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये वर्टिकल जो
हम लोग लाइन लेते हैं, उसका लेंथ कितना रहेगा, जितना आपका स्ट्रोक दिया रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रोक दिया हुआ है हमको 3 सेंटीमीटर का या 30 mm हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो मार्किंग करवा दिए वर्टिकल लाइन से, ये स्ट्रेट वर्टिकल आनी चाहिए। मैं यहाँ पे बीच में एक पॉइंट ले लेता हूँ और फिर इसको मैं जॉइन करवा देता हूँ। तो मेरा ये जो रेक्टेंगल है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का वो बन गया है ना, जिसका ये पूरा लेंथ 18 सेंटीमीटर का था। और ये हाइट जो लिया है, ये हाइट कितना लिया है, जितना आपका स्ट्रोक रहेगा। स्ट्रोक है अपना 30 mm का। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका ये मेन डायग्राम बना लिया। यहाँ से चालू हो रहा है अपना 0 डिग्री और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है 360 डिग्री। ओके, तो इसका लेंथ सेम ही रहेगा। प्रॉब्लम के अंदर स्ट्रोक का लेंथ चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर ये लेंथ आपको प्रॉब्लम के हिसाब से लेना है। 18 सेंटीमीटर ये हमेशा हर एक प्रॉब्लम के अंदर रहेगा इस स्केल के हिसाब से। तो सबसे पहला जो अपना एंगल है वो 60 डिग्री का है, स्केल के हिसाब से हो जाता है 3 सेंटीमीटर का। यहाँ पर मैं 3 सेंटीमीटर का मार्किंग करवा देता हूँ। फिर 30 डिग्री का 12 है, तो 30 डिग्री का 12 यानी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसके आगे मैंने 1.5 सेंटीमीटर मार्किंग करवा दिया। फिर से 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यानी फिर से उसके आगे 3 सेंटीमीटर का मार्किंग करना पड़ेगा, है ना। और बचा हुआ पूरा जो है वो अपना 12 में आ जाएगा। वो यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी आपको समझना है, तो वो 12 में चला जाएगा। तो फिर से मैं यहाँ पे मार्किंग करके यहाँ पर शो करवा देता हूँ क्या क्या एंगल लिए है हम लोगों ने। तो ये पहला एंगल जो लिया था हम लोगों ने, पहला एंगल लिया था थीटा ओ जो कि 60 डिग्री का था। फिर थीटा डी फिर जो कि 30 डिग्री का था, और ये थीटा आर जो कि 60 डिग्री का है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये एंगल्स दिखा दिए। और बचा हुआ कितना रहेगा, कैलकुलेट करो आप लोग, 360 डिग्री माइनस ये तीनों एंगल्स। तो आपका आंसर आना चाहिए थीटा डी इज इक्वल्स टू 210 डिग्री। तो ये बचा हुआ ड्वेल विजन रहेगा। ओके, फिर आप लोग क्या करेंगे, ये पार्टीशंस वर्टिकल करवा देंगे, जैसा कि ये पहला आउटस्ट्रोक एंगल, फिर ये ड्वेल एंगल का, फिर ये रिटर्न एंगल का। और फिर ये जो आउटस्ट्रोक एंगल था उसके आपको 6 इक्वल पार्ट करने हैं। तो यहाँ पर मैं देखो 6 इक्वल पार्ट कर रहा हूँ। ये पहला 0.5, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी करने पड़ेंगे। तो ये 0.5, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, फिर 2, 2.5 और 3 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या करवा दिया, जो आउटस्ट्रोक एंगल था और जो रिटर्न स्ट्रोक था उसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड करवा दिया। और सिंपली इसको आपको लेके जाना है ऐसा वर्टिकल। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक रहेंगे उसको 6 पार्ट में, आपको 6 पार्ट में डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि आपको ये डिविजन्स के लिए आसानी जाएंगी। तो मैंने क्या कर दिया, आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक को 6 पार्ट में किया। गलती से भी 12 को डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, ये प्रॉब्लम यहाँ तक सब सेम आ जाएगा। बट उसके बाद देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन बोला है। तो हमको यहाँ पर जो है आउटस्ट्रोक में सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल जो बनाना है आपको, वो आपने जो ये बनाया हुआ है स्ट्रोक लेंथ, वहाँ पर आपको स्ट्रोक लेंथ का आधा सेंटर पॉइंट लेके ये जो स्ट्रोक लेंथ था टोटल उसका सेंटर लेके हम लोगों ने ये सेमी सर्कल बना दिया। हमको यहाँ पर ये SHM ड्रॉ करना था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक सिंपल सा एक सेमी सर्कल ले लिया और फिर उसको हम लोगों ने रेडियस कितना लिया था, जो टोटल ये 30 था, तो 1.5 सेंटीमीटर लेके रेडियस लेके उसको बनाया था। अभी ये सेमी सर्कल जो है इसका अपने को 6 इक्वल पार्ट करने हैं फिर से। तो ये पूरा है 180 डिग्री का, तो 6 इक्वल पार्ट करने के लिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, है ना। तो ये 30-30 डिग्रीज में इसको कन्वर्ट मार्किंग करवा दिया मैंने, ठीक है। मार्किंग करने के बाद आपको सिंपली इसको ज्वाइन कर देना है। रिमेंबर आपको सभी प्रोसीजर जो है वो पेंसिल से करनी है। पेन से मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वीडियो के अंदर दिखना चाहिए इसलिए, है ना। ग्राफिकल जो भी रहेगा ड्राइंग बुक के ऊपर वो हम लोग पेन से नहीं बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, सेमी सर्कल बनाया और उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक डिवीजन जो है यहाँ से 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री।
इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, ये पहला 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5 और ये 6। उसी प्रकार से यहाँ पे भी नाम दे देता हूँ, ये 0 था, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। रिटर्न साइड में क्या होता है, ये होता है 6 डैश, 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश, 0 डैश। ठीक है ना। आप लोग इसको और अच्छे से क्लियर से देख पाओगे, मैं नोट्स में इसको फ़ोटो भेज दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको ड्रॉ करवा दिया। अभी आपको सिंपली क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो पहला लाइन है, पहला 1 जो आया हुआ है ना यहाँ पर सेमी सर्कल के ऊपर, वो 1 को आपको ये 1 तक लेकर आना है। सिंपली मैं ये जो है पेंसिल से ड्रॉ करूँगा, क्योंकि ये फेंट आना चाहिए, दैट इज़ नॉट नेसेसरीली टू बी ड्रॉन डार्क। तो ये पहला लाइन। फिर ये दूसरा जो लाइन है, मैं देखो रोलर स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं रोलर स्केल का यूज़ करके फिर ये दूसरे लाइन को मैं यहाँ तक सेकंड लाइन तक लेकर आया, फिर तीसरे को तीसरे तक लेके जाना पड़ेगा, फिर चौथे को चौथे तक लेके जाना पड़ेगा, फिर पाँचवें को पाँचवें तक लेके जाना पड़ेगा, और छठवें को छठवें तक। तो ये जो पॉइंट्स आया, देखो ये पहला पॉइंट आया है, ये पहला पॉइंट आया जो 1 को कट हुआ है वो ए आ गया, फिर ये दूसरा आ गया बी आ गया, फिर ये तीसरा आ गया सी आ गया, फिर ये चौथा डी आ गया, फिर ये पाँचवा ई आ गया, और ये छठवा वाला सबसे ऊपर आ जाएगा एफ। ठीक है, ये इस प्रकार से बन गया। और आपको सिंपली क्या करना है, फ्रेंच कर्व लेकर 0 से लेके ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। रिमेंबर, यूज फ्रेंच कर्व, द कर्व शुड बी स्मूथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना कर्व आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये अपना डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों ने ड्रॉ करवा दिया। ओके, उसके आगे जो है यहाँ पर फिर से ड्वेल रीजन आ गया, तो ड्वेल रीजन में स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। यहाँ पर किसी प्रकार का आप लोगों को ऊपर नीचे लेके नहीं जाना है कर्व को। उसके आगे ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन देखने जाने वाले हैं। तो ये 6 पार्ट्स में आपने डिवाइड जो कर लिया, इसका जो बीच वाला लाइन है थर्ड वाला, उसको आपको फिर से 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो टोटल इसका लेंथ जो है 30 डिग्री का है, 30 mm का है। तो ये डिविजन्स बन जाएंगे, ये 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। तो मैंने ये डिवाइड करवा दिया। और अभी आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका जो F के बाद ये पॉइंट आ जाएगा G, और ये G पॉइंट से आपको क्या करना है, ऊपर के 3 पॉइंट्स को जोड़ना है। दिस वन इज़ 1, देन 2 और ये 3, ऊपर के 3 को जोड़ना है। और ये 0 डैश जो था उससे फिर से नीचे के 3 पॉइंट्स को जोड़ना है, 1, 2 और ये 3। तो ये 3 वाला ये जो बीच वाला पॉइंट रहेगा, ये ऊपर से भी जोड़ा जाएगा, नीचे से भी जोड़ा जाएगा, और यहाँ से ये ऊपर के 2 पॉइंट जोड़े हैं और नीचे से नीचे के 2 पॉइंट जोड़े हैं। अभी ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये 5 डैश वाला लाइन जो था, ये यहाँ पर जो कट हुआ है उसको मैं G के बाद H नाम दे देता हूँ। इसके नाम समझने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बीच वाली सेंटर लाइन को भी फिर से नाम दे देंगे। इसको मैं 1, 2, 3, 4, 5 नाम देता हूँ। तो आप लोग ये देखो, ये 5 जो है लाइन, और ये 5 डैश वाला लाइन जहाँ पे कट होगा वो H पॉइंट आ जाएगा। 4 डैश लाइन और ये 4 वाला जहाँ पर कट हो जाएगा I आ जाएगा। फिर ये J यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। फिर 3 डैश वाला, 2 डैश वाला 2 से जहाँ पर कट होगा H, और लास्ट में ये L। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट्स आए हुए H, I यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा, H, L। और फिर इनको फिर से आपको क्या करना है, बाय यूजिंग ए फ्रेंच कर्व ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखा था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लोग स्केल लेके स्ट्रेट ज्वाइन करवा देते थे, और यहाँ पर जो है आपको ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। दिस कंस्ट्रक्शन इज़ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। और ये ड्वेल रीजन को भी मैं डार्क करवा देता हूँ, ये पोर्शन। ठीक है, ये ड्रॉ होने के बाद आपका ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम तैयार हो गया है एज पर दी डाटा, गिवन डाटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इधर साइड में होता, यानी रिटर्न साइड में ड्रॉ करना होता, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पर ड्रॉ करके फिर ऐसा हॉरिजॉन्टल हम लोग इसको लेकर गए रहते। हम लोग देखेंगे आगे के कोई प्रॉब्लम में आएगा। अभी नेक्स्ट हमको जो है बनाना है कैम प्रोफाइल। तो कैम प्रोफाइल के लिए देखिए हम लोग हेडिंग दे देंगे कैम प्रोफाइल। और आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है।
और यहाँ पर जो है हम लोगों ने कैम का सेंटर बना लिया है, दिस इज़ सेंटर ऑफ कैम। ओके, और यहाँ पर हमको जो है मिनिमम रेडियस जो है कैम का वो लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है। मिनिमम रेडियस कितना है, इट इज़ 50 mm। तो 50 mm आप लोग अपने डिवाइडर के अंदर डिस्टेंस ले लेंगे। पचास mm का डिस्टेंस ले लिया और मैं इसको ड्रॉ करवा दूंगा। ओके, और उसके बाद देखो यहाँ पर ये एक्सिस को मैं थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पर देखो 1.5 जो रोलर का रेडियस है दैट इज़ 1.5 mm। 1.5 mm का रेडियस है, तो आपको 1.5 mm का फॉलोअर का रेडियस हमको बताया था 1.5। देखिए यहाँ पर रेडियस दिया है रोलर का 15 mm, तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1.5 का मार्किंग करवा दिया। ये जो सर्कल का, ये जो बेस सर्कल आप लोगों ने निकाला है मिनिमम रेडियस लेके, वहाँ से आपको ये मार्किंग करवा देना पड़ेगा। वो रहेगा रोलर का सेंटर, और रोलर का सेंटर ये जो रहेगा वहाँ से आपको क्या करना है, एक सर्कल निकालना है। रोलर फॉलोअर यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ करवा दिया। ठीक है, रोलर फॉलोअर ये जो आप लोगों ने ड्रॉ करवा दिया है उसका सेंटर जो रहेगा उसको ओ नाम देते हैं, दैट इज़ अ ट्रेस पॉइंट। ये ट्रेस पॉइंट है और मैं इसको जोड़ देता हूँ कैम के सेंटर के साथ। रोलर का सेंटर और कैम का सेंटर मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो है देखिए आपका एक इम्पॉर्टेंट, कैम के सेंटर से आपको रोलर फॉलोअर के सेंटर तक का डिस्टेंस लेके एक सर्कल निकालना है। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम सर्कल। कहाँ से कहाँ तक, कैम के सेंटर से फॉलोअर के सेंटर तक का डिस्टेंस लेके एक सर्कल निकालना है, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम सर्कल। और अभी आपको क्या करना है, डिविजन्स करने हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर हम लोगों ने प्राइम सर्कल एक्स्ट्रा निकाला हुआ है। लास्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे नाइफ एज आ गया था, प्राइम सर्कल नहीं निकला था। तो नाइफ एज में क्या होता है, प्राइम सर्कल ये बेस सर्कल के ऊपर ही आ जाता है, इसलिए उसको हम लोग नहीं निकालते। तो यहाँ पर अभी ये जो है सेंटर कैम का, वहाँ से आपको ये डिस्टेंस लेना है। सबसे पहला डिस्टेंस हम लोग लेंगे आउटस्ट्रोक एंगल जो कि 60 डिग्री था, मैंने मार्किंग करवा दिया है। फिर ड्वेल था 30 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का रिटर्न स्ट्रोक। तो ये मार्किंग कर देने के बाद यहाँ पर मैं उसको पार्टीशन शो करवा देता हूँ। पहला ये आउटस्ट्रोक का पार्टीशन, फिर ये ड्वेल, फिर ये रिटर्न। ओके, तो दिस एंगल इज outstroke angle, that is 60 degree, then 30 degree dual angle, then 60 degree again return angle। और बचा हुआ ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज dual again, that is 210 degree। ठीक है, ये डुअल एंगल हो गया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये आउटस्ट्रोक एंगल और रिटर्न एंगल को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम में भी किया था। तो यहाँ पर जो है 60 डिग्री का आउटस्ट्रोक एंगल है, तो डिवीजन कितने कितने का बनेगा, 10 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, तो ये डिवीजन्स हो गया। वैसे ही सेम डिवीजन आपको रिटर्न साइड में भी करने हैं। तो रिटर्न साइड में भी मैं ये डिवीजन्स करवा देता हूँ। पहला डिवीजन है 10, फिर आ जाता है 20, फिर आ जाता है 30, फिर 40, फिर ये 50। तो ये डिविजन्स हो गए और मैं यहाँ पर अभी स्ट्रेट लाइन से ये डिविजन्स यहाँ पे शो करवा देता हूँ। तो ये फर्स्ट डिवीजन अपना है 10, 20, 30, 40। यहाँ पर ये डिविजन्स करने के बाद ये सभी लाइंस निकाल दिया मैंने। और यहाँ पर जो प्राइम सर्कल आप लोगों ने निकाला था रोलर में, ये प्राइम सर्कल के ऊपर आप लोग नाम देंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ओके, फिर रिटर्न में क्या आ जाता है 6 डैश, 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश और ये लास्ट में 0। ओके, दिस इज़ ए डिवीजन ऑफ आउटस्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक एंड ड्वेल। नाउ नेक्स्ट, अभी आगे देखिए क्या करना है हमको। सिंपली क्या करना है आपको, जो अपना डिस्प्लेसमेंट डायग्राम था उसमें 1 से लेके ए तक का डिस्टेंस लेना है। अपने कैम प्रोफाइल के ऊपर 1 में आपको इसको पुट करना है और ये ए मार्क कर देना है, पहला पॉइंट आ जाएगा ए। फिर 2 से लेके बी तक का डिस्टेंस लेना है,
2 से लेके B तक का डिस्टेंस लिया, फिर 2 पे रखा और ये दूसरा पॉइंट आ गया B। फिर 3 से लेके C तक का डिस्टेंस लेना है, जो अपना कर्व था वहाँ से हमको पॉइंट्स यहाँ पर ट्रांसफ़र करने हैं 4 से लेके D। उसके बाद ये 4D आ गया, यहाँ पे 5E आ गया, 6F आ गया, फिर आगे का 6 डैश से लेके F जो है वो उतना ही आ जाएगा। यहाँ पर फिर से 5 डैश से लेके H तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, 5 डैश पे रखना पड़ेगा और ये 5 डैश मार्किंग करवा दिया F। 4 डैश से लेके I तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, 4 डैश पे रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वैसे ही 3 डैश से लेके J ये डिस्टेंस रखेंगे, यहाँ पे 3 डैश पे रखेंगे, J मार्किंग करवा देंगे। उसके बाद 2 डैश से लेके H 2 डैश पे रखेंगे, H मार्किंग करेंगे। उसके बाद 1 डैश से लेके L अगेन ये मार्किंग्स करवाने के बाद लास्ट में 0 डैश आ गया। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स है जहाँ से अपना फॉलोवर मूव होने वाला है। तो ये फॉलोवर है अपना, जिसका रेडियस है 1.5, वो रेडियस 1.5 डिस्टेंस लेके आपको ये हर एक जो पॉइंट है वहाँ से क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पॉइंट्स को आप लोग नाम दे देंगे, जैसा कि आप लोग ये यहाँ पे नाम दिए थे ABCD, वैसा ही ये 1 पे A आ गया, 2 पे B आ गया, 3 पे C आ गया, DEF और आगे GHIJKL। और अभी हर एक पॉइंट से आपको क्या करना है, 1.5 रेडियस सर्कल लेके सर्कल ड्रॉ करना है। इधर आप लोग पूरा सर्कल ड्रॉ करिए या फिर आप लोगों ने नीचे का पोर्शन भी, हाफ पोर्शन भी ड्रॉ करवा दिया, दैट विल बी फाइन। तो ध्यान से देखिए मैं किस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ। हर एक पॉइंट पे रख के आपको उसको ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे G पर आ जाएंगे, वैसे ही सेम H पे आ जाएंगे, ये H वाला आ जाएगा, फिर I आ जाएगा, फिर J आ जाएगा, फिर K, और लास्ट में आ जाएंगे L। और ये 0 डैश वाला जो है वो आपको दिखेगा कि ये बेस सर्कल को ही टच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उसको लेके जाना है। एक बार ये सारे सर्कल्स बनने के बाद ये फॉलोवर्स है, अपना फॉलोवर जो है रोलर फॉलोवर, वो जैसे जैसा ये कैम घूमना चालू हो जाएगा तो ये धीरे धीरे ये पोजीशन से वो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ट्रेस पॉइंट, ये ABCD क्या है, ट्रेस पॉइंट है, वो हर जगह पे वो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करके एक ऐसा कर्व निकालना है कि जो ये सर्कल्स को सिर्फ टच होके जाए, ओके, टच होके जाए, यानी एक स्मूथ कर्व निकालेंगे, क्योंकि ये फॉलोवर जो है अपना ये कैम के ऊपर से जाने वाला है। तो ये कैम आप लोग जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये फॉलोवर्स जो है उसके ऊपर दिखना चाहिए अलग अलग पोजीशन पे। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद तो इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है। ये गलत हो गया था अपना। तो ये अपना फाइनल प्रोफाइल बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे कैम प्रोफाइल। तो आप लोगों ने जैसे ये इसको देखा हुआ है, कैम प्रोफाइल ऐसा स्मूथ आ जाना चाहिए। वो पीछे साइड में ये ड्वेल रीजन में भी उसको आपको डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कैम प्रोफाइल का हिस्सा है। ड्वेल था ना 210 डिग्री का, वो पोर्शन है ये, तो इसको भी आपको जो है डार्क करना पड़ेगा। सी आई एम यूजिंग स्केच पेन्स एंड पेन, बट आपको वो नहीं यूज़ करना है, आपको सीधा अपना पेंसिल यूज़ करना है। पेंसिल यूज़ करके आप लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि
तो इस प्रकार से आपका ये कैम प्रोफाइल बनेगा। सो दिस इज़ कैम प्रोफाइल। ये फॉलोअर्स है और ये रोलर फॉलोअर हम लोगों ने रेडियल फॉलोअर बनाया है। रेडियल का मतलब क्या होता है, ये इसका एक्सिस जो है सेंटर से जाता है कैम के, उस कहलाता है रेडियल। इसके बाद हम लोग ऑफसेट फॉलोअर्स भी देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको ड्रॉ करना है। हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 7 और 8 है उसमें ये जाने वाला है। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा धीरे धीरे पॉज करके ये न्यूमेरिकल जैसे का वैसा सॉल्व करके देखिए। कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए। ओके, थैंक यू। आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है पेजेस के ऊपर, तो जिसमें आप लोगों को ये टेबल यहाँ पर बना हुआ है जो हमारा न्यूमेरिकल है। एक प्रॉब्लम पहला है नाइफ एज का, फिर दूसरा रोलर का है। उसके अंदर की जो डायमेंशन है वो यहाँ पर आपको मेंशन करवाने हैं। सारी चीज़ें आपको चेक करना है ये सही है कि नहीं, हर एक चीज़ बराबर लिखिए कि टाइप का फॉलोअर कौन सा है, टाइप्स ऑफ कैम कौन सा है, लिफ्ट ऑफ कैम कितना है। दोनों प्रॉब्लम के अंदर ऑफसेट नहीं है, दोनों जो है रेडियल की प्रॉब्लम है तो ऑफसेट नहीं रहेगा। मोशन कौन सा है, यहाँ पे दोनों जगह पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ पे एसएचएम और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन है। मिनिमम रेडियस पहले प्रॉब्लम में 50 है, दूसरे में 40 है। रोलर रेडियस इसमें नाइफ एज में नहीं होता है और इसमें 15 mm दिया हुआ है। ओके, आज के इस वीडियो में जो भी हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल्स देखे हैं वो आपको एक ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ करने हैं। ड्राइंग शीट ना हो तो ड्राइंग बुक के पेज के ऊपर, हर एक पेज के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो टोटल हमको 7th और 8th प्रैक्टिकल में कैम प्रोफाइल के 4 न्यूमेरिकल बनाने हैं, जिसमें से 2 अभी हम लोगों ने जो सीखे वो न्यूमेरिकल्स आपको वीडियो को पॉज करके बनाने हैं और ये 7th प्रैक्टिकल के अंदर आएंगे और 8th प्रैक्टिकल में ऑफसेट के प्रॉब्लम्स कैम एंड फॉलोअर के आएंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट आउटकम अचीव किए हुए हैं 3B एंड 3C, दैट इज डिस्क्राइब विथ डायमेंशनल स्केच ऑफ गिवन कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट, एंड 3C डिस्क्राइब विथ कैम प्रोफाइल फॉर द गिवन मोशन ऑफ नाइफ एज एंड रोलर फॉलोअर विथ एंड विदाउट ऑफसेट एप्लीकेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। और कंक्लूजन आपको लिखना है, वी हैव सॉल्व्ड न्यूमेरिकल ऑन कैम प्रोफाइल फॉर नाइफ एज एंड रोलर फॉलोअर। Okay, thank you everyone. Our next lecture is on practical number 8.